द मेडिसिन हिपरसल्फ और हिपरसल्फर। हिपरसल्फ हमारा एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, ठीक है, और इसका कॉमन नेम है सल्फरेट ऑफ लाइम और इसका फॉर्मूला है CAS। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, फॉर टॉर्पिड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन विथ लाइट हेयर एंड कॉम्प्लेक्शन स्लो टू एक्ट मसल सॉफ्ट एंड फ्लेबी। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि टॉर्पिड मतलब होता है कि लिथार्जिक कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, ठीक है। इसको लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब कि लिथार्जिक काफ़ी थका थका सा ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। ये फ्लैबी पर्सन होंगे, सॉफ्ट मसल्स होगा, लाइट हेयर होंगे, ठीक है, थोड़े से फेयर कलर के होंगे, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। और इसकी जो डायथेसिस की बात करें तो ये इसका सोरा है, ठीक है। टेम्परामेंट की बात करें तो इरिटेबल टेम्परामेंट है, ठीक है, चिड़चिड़े टाइप के भी होते हैं। मेंटल जनरल्स की बात करें, ओवर सेंसिटिव फिजिकली एंड मेंटली, द स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट हिम, क्विक हैस्टी स्पीच, हैस्टी ड्रिंक। मतलब जो हिपरसल्फ के पेशेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। अब ओवर सेंसिटिव मतलब कि इनको छोटी सी चोट लगेगी, अगर छोटा सा कोई घाव होगा तो वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने उस चीज़ का वो छोटा सा चोट भी इनका पक जाएगा। फिजिकली मेंटली स्लाइटेस्ट मतलब कि छोटी सी इंजरी होगी, छोटा सा चोट होगा या छोटी सी कोई चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, बहुत जल्दी जल्दी पानी पिएंगे, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, ठीक है, एकदम जल्दी। इनका जो स्पीच है वो भी फास्ट होगा, इनकी जो पानी पीते हैं या जो ड्रिंकिंग है वो भी फास्ट होगी। पेशेंस इज पेविस, एंग्री एट लीस्ट ट्रिफल, हाइपोकॉन्ड्रियल, अनरीजनेबली एनेक्सियस। तो कह रहा है कि पेशेंट पेविस है, मतलब कि छोटी सी जो बातें मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ये जो पर्सन होगा वो गुस्सा हो जाएगा, इजली एनॉय हो जाएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ पे गुस्सा ना नहीं भी चाहिए वहाँ पे भी वो पर्सन गुस्साएगा, ठीक है। और जो ट्रिफल मतलब होता है कि लिस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर स्मॉल थिंग पे, तो मतलब जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है जहाँ पे, वहाँ पे भी इसको गुस्सा आ जा रहा है। हाइपोकॉन्ड्रियकल्स मतलब कि खुद से मतलब खुद के बारे में सोचेगा, सेल्फ कंसर्न्ड होगा, ठीक है, उसको अपने बारे में कहीं उसको मतलब कि उस चीज़ से उसको ज़्यादा उसके नुकसान ना हो, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा। एंड रीजनेबली एग्जिस्ट, अब क्योंकि उसकी छोटी छोटी चीज़ों से उस पर्सन को अफेक्ट पड़ रहा है, छोटी छोटी चीज़ों से वो ओवर थिंकिंग कर ले रहा है, ओवर स्ट्रेस में हो जा रहा है, तो अनरीजनेबली एंग्जियस रहेगा, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि वो अपने सिर्फ सेल्फ कंसर्न रखता है, वो अपने बारे में सोचता है कहीं किसी चीज़ से उसको नुकसान ना हो जाए, कहीं किसी चीज़ से उसको चोट ना पहुंच जाए, ठीक है। फिजिकल जनरल्स की बात करें, डिसीज वेयर द सिस्टम हैज़ बीन इंजर्ड बाय एब्यूज ऑफ मर्करी। एब्यूज ऑफ मर्करी मीन्स कि ओवर यूज ऑफ मर्करी। तो किसी भी सिस्टम में, हमारे बॉडी पार्ट में किसी सिस्टम में डिजीज हो जा रहा है ओवर यूज ऑफ मर्करी की वजह से, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। कोल्ड एयर के लिए ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। इनफैक्ट कि अगर उनके रूम का गेट भी खुला होगा तो अगर दूसरे इनको ये सोचेंगे कि दूसरे रूम से हवा आ रहा होगा और उस चीज़ से भी वो सेंसिटिव है, मतलब कि हवा का सोच के भी इतने ज़्यादा इनकी सेंसिटिविटी होती है कि ये सिर्फ सोच लें कि हमारी तो खिड़की खुली है यानी वहाँ से भी हवा आ रहा होगा तो उस चीज़ से भी इन लोग को अफेक्ट कर जाएगा। इमेजिन्स ही कैन फील द एयर इफ अ डोर इज ओपन इन द नेक्स्ट रूम, मस्ट बी रैप्ड अप टू अ फेस इवन इन हॉट वेदर। गर्मियों के मौसम में भी प्रचंड गर्मी होगी, गर्मियों के मौसम में भी अपने आप को पूरा पूरा कवर किए होंगे, चेहरे तक को ये कवर किए होंगे। सोरोनियम में भी सेम सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है, कि मतलब कि अपने आप को पूरा चेहरे से लेके अपने पाँव तक पूरा अपने आप को कवर किए रहेंगे। कैन नॉट बियर टू बी अनकवर्ड, ये अनकवर्ड अपने आप को बियर नहीं कर सकते क्योंकि ये इतने सेंसिटिव होते हैं। दूसरे रूम की खिड़की खुली है, दूसरे रूम का गेट खुला है, इनको लगता है कि बस अब इनको ही ठंडी लग जाएगी, तो ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ये अपने आप को 2 मिनट अनकवर्ड नहीं रख सकते। नक्स वोमिका में कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, जो नक्स वोमिका के जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप को कवर्ड नहीं रख सकते, जो हमारे हिपरसल्फ के पेशेंट होते हैं वो अपने आप को अनकवर्ड नहीं रख सकते, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है कि कवर्ड और अनकवर्ड। टेक्स कोल्ड फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू फ्रेश एयर, मतलब इनको सर्दी जुकाम जैसे चीज़ें हो जाती हैं
थोड़ा सा भी ओपन एयर के एक्सपोजर में आएंगे, फ्रेश एयर के एक्सपोजर में आएंगे, तो ये फील करते हैं कि बस इनको अब तो इनको कोल्ड होना ही है, ठीक है, इनको उस चीज़ से अफेक्ट पड़ना ही है। स्वेट प्रोफ्यूज डे एंड नाइट विथआउट रिलीफ, पर्सपायरेशन सोर ऑफेंसिव इजली ऑन एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। तो कह रहा है कि जो पसीना होगा वो दिन रात होगा, कोई आराम नहीं मिलेगा, इनको दिन रात पसीना होगा, और शोर बोले तो खट्टा खट्टा सा पसीना, ऑफेंसिव स्मेल होगी इसकी, ठीक है, एवरी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। और पसीना चाहे वो मेंटली कोई काम कर रहा हो, ओवर थिंकिंग हिपर सेल्फ की है, ओवर सेंसिटिव हिपर सेल्फ है, तो चाहे मेंटल एक्सर्शन हो फिजिकल एक्सर्शन हो, इसको डे नाइट दिन रात पसीना होगा, शोर पसीना, ऑफेंसिव पसीना महक होगी, ठीक है। आइज की बात करें तो आई बॉल सोर टू टच, पेन एज इफ दे वुड बी प्लग पुल्ड बैक इनटू द हेड। तो मतलब कि सोर टू टच, इनकी जो आई बॉल होगी वो बहुत इनकी कंप्लीटली बॉडी सोर टू टच होगी, मतलब ना कि ओवर सेंसिटिव, जैसे हमने पहले कहा कि इनकी पूरी की पूरी बॉडी ओवर सेंसिटिव होगी। मतलब इसको ये पेशेंट जो हिपर सेल्फ का होगा वो ये नहीं चाहेगा कि उसको कोई छू दिया तो बस बाप रे बाप दर्द होने लगा टाइप का सीन आ जाएगा कि बहुत दर्द हो रहा है, अब तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस चीज़ से लग गया, इस चीज़ से छुआ गया, वो वाला सीन होगा। आई बॉल में भी सेम सीन है कि आँखों को भी सोर टू टच होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि बस बहुत ज़्यादा दर्द है, अब तो ये अपने आँखें धंस जाएंगे। ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी आँखें बहुत दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है आँखें धंस जाएंगी एकदम से। फेस मिडल ऑफ लोअर लिप क्रैक्ड, जो लोअर लिप है हमारे, जो नीचे की जो होठ है वो क्रैक्ड होगी, ठीक है। थ्रोट की बात करें, सेंसेशन ऑफ स्प्लिंचर्स फिश बोन और प्लग्ड इन थ्रोट, ऐसा लगेगा गले में काटा फंसा हुआ है, ठीक है, गले में कुछ फंसा हुआ है, इस टाइप का सेंसेशन होगा। क्विंसी व्हेन सप्रेशन थ्रेटेंड, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी विथ हार्डनेस ऑफ हियरिंग। क्विंसी मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट, स्पेशली एन एब्सेस इन द रीजन ऑफ टॉन्सिल्स। सो मतलब कि हमारी जो थ्रोट में, हमारे जो गले में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को हम क्विंसी कहते हैं। स्पेशली टॉन्सिल के रीजन में एब्सेस का कंडीशन देखने को मिलेगा, इसमें सप्रेशन का कंडीशन देखने को मिलेगा, सप्रेशन मतलब पस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्रोनिक हाइपरट्रॉफी और विथ हार्डनेस ऑफ हियरिंग। तो इसमें इन्फ्लामेशन, थ्रोट में इन्फ्लामेशन, एब्सेस का कंडीशन देखने को मिलेगा, पस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जीआईटी की अगर हम बात करें तो डायरिया देखने को मिलेगा, चिल्ड्रन में डायरिया देखने को मिलेगा, सॉर स्मेल होगी, पसीना भी खट्टा महक रहा है, इनकी जो डायरिया होगी उससे भी स्मेल जो होगी वो खट्टी स्मेल होगी। एंड स्टूल हैव अ सोर स्मेल, रूमेटिक र्यूम, क्ले कलर्ड स्टूल, कैलकेरिया एंड पोडोफाइलम। तो क्ले कलर्ड स्टूल होगा, कलर्ड जो है उसका क्ले कलर का होगा, वो कैलकेरिया और पोडोफाइलम में भी देखने को मिल रहा है। यूरिनरी बात करें तो इसमें यूरिन जो है फ्लो इम्बीडेड वाइडली स्लोली विथआउट फोर्स ड्रॉप वर्टिकली, obligate to wait a while before it passes, bladder weak and unable to finish, seems as if some urines always remain। तो इसमें यूरिनरी सिस्टम में बोल रहा है इम्बेडेड यानी कि रुकावट, तो रुक रुक के यूरिन पास होता है, बहुत स्लोली मतलब पास आउट होता है यूरिन, और काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ऐसा लगता है जोर लगाने पर से यूरिन पास हो रहा है, नहीं तो वो यूरिन पास नहीं हो पा रहा, वर्टिकली ड्रॉप होते हैं। और ऑब्लिगेट टू वेट अ वाइल बिफोर इट पासेस, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है सो दैट कि यूरिन पास हो जाए, ब्लैडर बहुत ज़्यादा वीक होता है और हम लोग अनेबल टू फिनिश, सीम्स एज इफ यूरिन ऑलवेज रिमेन। तो एलम और सिलीशिया में भी सेम सिम्टम है, पूरी तरीके से वॉइडिंग नहीं होती, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ रह गया है, मतलब यूरिन कम्प्लीटली पास आउट नहीं हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, कफ व्हेन एनी पार्ट ऑफ अ बॉडी इज़ अनकवर्ड, क्योंकि जो हिपर सेल्फ के पेशेंट है वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो अपने आप को पूरा कवर करके रखना चाहते हैं, अपने चेहरे को कवर करके रखना चाहते हैं, अपने हाथ पैरों को कवर करके रखना चाहते हैं, तो अगर इनकी कोई भी बॉडी पार्ट अनकवर्ड होती है तो इनको कफ होता है। रेस्टॉक्स में भी है, क्रॉफ्यू
choking, strangling. फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड, ड्राई वेस्ट विंड से जब सूखी वेस्ट साइड से जब हवा आएगी तो उस कंडीशन से इनको कफ होता है. द लैंड विंड एकोनाइट. अस्थमा की कंडीशन, ब्रीथिंग एनेक्सियस, वीजिंग, रेटलिंग, शॉर्ट डीप ब्रीथिंग, थ्रेटन सफोकेशन, मस्ट बैंड हेड बैक एंड सेट अप आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन. तो इसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, ठीक है, और मस्ट बैंड हेड बैक, पीछे की तरफ अपना सर मोड़ेंगे, एंड सिट अप, सीधा बैठेंगे स्ट्रेट, जैसे हम अलती पलती मार के बैठते हैं ना, स्ट्रेट बैठेंगे और पीछे की तरफ अपना जब गर्दन मोड़ेंगे तो उस कंडीशन में इनको थ्रेटन सफोकेशन का देखेंगे. आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, सप्रेस्ड इरप्शन के बाद अस्थमा होता है, मतलब कि इनको कोई प्रॉब्लम है, उधर सप्रेशन हो गया तो उस सप्रेस के वजह से इरप्शंस जो देखने को मिल रहा है, उस अगर इरप्शन सप्रेस हुआ उसके बाद हम अस्थमा का कंडीशन देखेंगे. क्रोप्स. आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, डीप रफ बार्किंग कफ एंड हॉर्सनेस, रेटलिंग ऑफ म्यूकस एग्रावेटेड विथ कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड्स मॉर्निंग. तो इनमें कोल्ड ड्रिंक पीने से इफेक्ट दिखता है, ठीक है. लाइकेसिस में भी शायद से है कि वो कोल्ड ड्रिंक पीने से है, इसमें मतलब अफेक्ट होता है या सिर्फ रिलीफ होता है या एग्रावेट होता है. स्किन की बात करें, स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेस सप्रेशन. छोटी सी चोट से भी इनमें सप्रेशन सा कॉज होता है, मतलब इनमें पस का फॉर्मेशन होने लगता है. छोटी सी चोट इनमें बहुत ऐसे पस का फॉर्मेशन करने लगेगा, बहुत ज़्यादा उस छोटी सी पार्ट में ऐसे पक जाएगा. इन डिसीज वेयर सप्रेशन सीम्स इनविटेबल, हाइपर में ओपन एब्सेस एंड हैस्टेन द क्योर. देखो सप्रेशन के केस में जहाँ पे इरप्शंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे छोटी सी चोट में सप्रेशन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे हिपर ओपन एब्सेस में भी बहुत अच्छा काम करता है. स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टच करने के लिए. इवन द क्लोथ का भी जो टच होता है, जो अफेक्टेड पार्ट में कपड़ा भी टच हो रहा है तो नहीं बर्दाश्त हो पा रहा. लाइक केसेस सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट टच बट कैन बियर हार्ड प्रेशर. चाइना. तो लाइकेसिस में भी स्लाइटेस्ट टच से सेंसिटिव होता है. लाइकेसिस तो ओवर लाइकेसिस भी सेंसिटिव होता है, ठीक है. हिपर सेल्फ भी सेंसिटिव है, लाइकेसिस भी सेंसिटिव है. तो और लाइकेसिस के जो पेशेंट होते हैं वो डे टाइम में मतलब थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, नाइट में वो मोर एक्टिव रहते हैं. और चाइना में भी हार्ड प्रेशर इन लोग बियर कर सकते हैं. स्किन अफेक्शंस एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, द पेन ऑफ्टन कॉजिंग फेंटिंग. अल्सर्स, herpes surrounded by little pimples, pustules and spread by coalescing. तो इसमें अल्सर्स देखने को मिल रहा है, बर्निंग, प्रिकलिंग, पेनफुल होता है, ठीक है. और इसमें क्या होता है, पिंपल्स, पस्ट्यूल्स देखने को मिलता है. स्प्रेड बाय कॉलेसिंग. तो स्प्रेड बाय कॉलेसिंग यानी कि जब मतलब कि जो पिंपल्स होते हैं कहते हैं उसको फोड़ दो तो उसके जो पानी निकलता है, तो अगर वो स्किन की दूसरी एरिया पे भी लगता है अगल बगल के, तो वो वहाँ पे भी होने के चांसेस होते हैं. तो उस चीज़ को बोल रहा है. मॉडलिटीज़ की बात करें, एग्रावेशन कब होगा, एम्बुलेशन कब होगा. तो लाइंग ऑन पेनफुल साइड से जिस बॉडी पार्ट में दिक्कत है उसी साइड अगर आप लेटे हो, उसी साइड अगर बैठे हो तो उसमें दिक्कत है. काली में भी है और आइडो में भी है. कोल्ड एयर, अनकवरिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स से भी हम लोग ने देखा कि भाई इसमें क्रोप्स का कंडीशन देखने को मिल रहा है. रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली अफेक्ट हो रहा है. टचिंग पार्ट में अफेक्ट, ओवर सेंसिटिव होते हैं ये लोग. एब्यूज ऑफ मर्करी भी देखने को मिल रहा है फिजिकल जनरल्स में. एम्बुलेशन की बात करें, वार्मथ इन जनरल, आर्सेनिक का कंडीशन में भी है, मतलब जनरली इनको गर्म से क्यों, क्योंकि इनको गर्मी के मौसम में भी अपने आप को कवर किए हुए हैं, ठीक है. तो इनको गर्म चीज़ों से थोड़ा सा आराम मिलता है, अपने आप को गर्मी में भी वार्म अप वार्मली, स्पेशली द हेड, सर को भी ये लोग कवर किए होते हैं. इन डैम्प वेट वेदर, ठीक है. कॉस्टिकम नक्स वोमिका, रिवर्स ऑफ द नेट्रम सल्फ. कॉम्प्लीमेंट्री में कैलेंडुला इन द इंजर्ड ऑफ सॉफ्ट पार्ट में अगर इंजरी हो रही है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री में कैलेंडुला दे सकते हैं. हिपर एंटीडोट, बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी एंड अदर मेटल्स, आयोडाइड. तो हिपर जो होता है एज अ एंटीडोट भी काम करता है. इसमें तो फिजिकल जनरल्स में बोला कि मर्करी के एंटीडोट है, ठीक है. एब्यूज ऑफ मर्करी पे यूज़ हो रहा है, इसमें आयोडीन भी है और आयोडाइड भी है.
सो आई होप लाइन बाय लाइन मैंने एल्स के नोट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डू कमेंट।